यहाँ पर देखो मैंने ले लिया है फूल गोभी को। फूल गोभी को मैं अच्छी तरह से कट कर लिया है मीडियम साइज में, ज्यादा बड़ा भी नहीं ज्यादा छोटे भी नहीं। फिर इसको अच्छी तरह से धोकर मैंने फ्रेश कर लिया है। देखो गोभी का ऊपर मैंने थोड़ा हल्दी यानी कि टर्मरिक पाउडर छोटे स्पून के हिसाब से 1 टीस्पून दिया है, और ऊपर से थोड़ा नमक यानी कि सॉल्ट वो भी छोटे स्पून के हिसाब से 1 टीस्पून दे दिया है। अब इन सब को मैं गोभी के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लूंगी। ये मिक्सिंग अच्छी तरह से होना चाहिए, नहीं तो गोभी का जो कलर है वो अच्छी तरह से नहीं आएगा खाना बनाने के बाद। तो यहाँ पर देखो मैंने मिक्स कर दिया है हल्दी और नमक को गोभी के साथ अच्छी तरह से। अब देखो कढ़ाई में मैंने दे दिया है मस्टर्ड ऑयल। ये रेसिपी मस्टर्ड ऑयल से करोगे यानी कि सरसों के तेल से करोगे तो फिर ज्यादा टेस्ट लगेगा। व्हाइट ऑयल से भी कर सकते हो, लेकिन मस्टर्ड ऑयल से टेस्ट ज्यादा आता है। अब इन सबको, इस गोभी को मैं थोड़ा फ्राई कर लूंगी। अब ऑयल को गर्म होने के लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा। देखो ऑयल से धुआं उठना स्टार्ट हो गया है। जब ऑयल से धुआं उठना स्टार्ट होगा तभी गोभी को कढ़ाई में देना होगा, उससे पहले दोगे तो अच्छी तरह से खाना नहीं बनेगा। क्योंकि मस्टर्ड ऑयल यानी कि सरसों का ऑयल का एक बहुत ही मतलब डार्क एक स्मेल है। वो स्मेल अगर ऑयल में रह जाएगा तो फिर खाने में भी वो आएगा तो फिर अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए मस्टर्ड ऑयल को ऑलवेज जब तक ना इसका धुआं उठे तब तक इसको गर्म करो, फिर इसमें खाना छोड़ो। चलो अब हम, मेरा तो ऑयल में धुआं उठ गया है, मैं गैस को लो फ्लेम करूंगी और गोभी को छोड़ दूंगी ऑयल में। गैस को ऑलवेज लो फ्लेम करके ऑयल में खुद छोड़ो, क्योंकि नहीं तो ऑयल बहुत ही छिटकेगा तो फिर प्रॉब्लम होता है फ्राई करने में। अब मैं पूरा गोभी इसमें ऐड कर रही हूँ। अब गोभी को थोड़ा उलट पलट करो, नीचे का ऊपर ऊपर का नीचे करो, नहीं तो नीचे का जो गोभी है वो पूरा ऑयल सूख लेगा और ऊपर का जो गोभी है उसमें ऑयल नहीं जाएगा, तो फिर से ऑयल देना पड़ेगा और ज्यादा ऑयल हो जाएगा। अब देखो मिक्स होने जाने के बाद ऑयल के साथ इसको मिक्स करने के बाद गैस को हाई फ्लेम करो। हाई फ्लेम करके फिर इसको ऐसे, जब तक ना इसका कलर अच्छे से हल्का ब्राउन कलर आ जाए तब तक इसको फ्राई करते रहो। हल्का ब्राउन कलर आने तक इसको पलट पलट के फ्राई करना जरूरी है, नहीं तो खाने में ही अच्छा नहीं लगेगा। अब देखो गोभी में हल्का हल्का ब्राउन कलर आने लगा है। अब इस टाइम ऐड करना पड़ेगा पोटैटो को। यहाँ पर मैंने पोटैटो का छिलका उतार लिया है, फिर इसको अच्छे ऐसे मीडियम साइज में कट करके अच्छे से धो लिया है। अब इसमें इस पोटैटो को मैं ऐड करूंगी। पोटैटो में नमक हल्दी देने की जरूरत नहीं है। अच्छी तरह से धोकर पोटैटो को ऐड कर दो। अब गोभी के साथ, गोभी जब हल्का ब्राउन कलर हो जाएगा तभी पोटैटो को ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि गोभी के साथ पोटैटो भी अब फ्राई होगा। गोभी का कलर अगर ज्यादा डीप हो गया तो फिर पोटैटो ऐड मत करना, क्योंकि उससे गोभी ज्यादा जल्दी गल जाएगा, पोटैटो नहीं गलेगा। इसलिए गोभी का हल्का ब्राउन कलर रहते रहते ही पोटैटो को ऐड करना पड़ेगा। अब इन दोनों को ही एक साथ गैस को हाई फ्लेम में देकर मैं अच्छी तरह से फ्राई करूंगी। ब्राउन कलर आने तक इन दोनों को एक साथ रख के फ्राई करो। देखो गोभी को मैंने उठा लिया है कढ़ाई से। गोभी का देखो हल्का हल्का ब्राउन कलर आ गया है। ऐसे ही आना चाहिए, ज्यादा भी नहीं कम भी नहीं, क्योंकि इससे ज्यादा हो जाएगा तो ज्यादा फ्राई हो जाएगा, ग्रेवी में जाने के बाद वो ड्राई ड्राई लगेगा, और इससे कम होगा तो गोभी का कच्चा स्मेल रह जाएगा। तो ऐसा मीडियम फ्राई होना चाहिए। अब देखो कढ़ाई से मैंने पोटैटो को नहीं उठाया है, पोटैटो को थोड़ा ब्राउन कलर में करूंगी, इसलिए पोटैटो को अभी भी थोड़ा ब्राउन कलर होने तक फ्राई करो। देखो पोटैटो को भी मैंने फ्राई करके उठा लिया है। पोटैटो का कलर देखो ऐसे ब्राउन कलर होना चाहिए।
मतलब मीडियम ब्राउन कलर, ज्यादा भी नहीं कम भी नहीं, हो जाने के बाद पोटैटो को मैंने उठा लिया है। पोटैटो को और गोभी को एक साथ मत रखना, दोनों अलग अलग रखना, क्योंकि पोटैटो पहले ग्रेवी में जाएगा। अब कढ़ाई में मैं मीडियम साइज का स्पून के हिसाब से 2 टीस्पून ऑयल दे दिया है। ज्यादा ऑयल देने की जरूरत नहीं है, 2 टीस्पून दोगे तो ये इनफ है। अब ये भी मस्टर्ड ऑयल ही है, यानी कि सरसों का तेल, तो ये भी अच्छी तरह से गर्म होना चाहिए, नहीं तो कच्चा स्मेल रह जाएगा ऑयल का। तो धुआं उठने तक वेट करना पड़ेगा। देखो मेरे ऑयल से धुआं उठना स्टार्ट हो गया है। अब इस टाइम मैं गैस की फ्लेम मीडियम करूंगी और यहाँ पर पहले ही मैं दूंगी जीरा, होल जीरा। अब गैस की फ्लेम थोड़ा हाई करना होगा। यहाँ पर मैंने छोटे साइज का जो स्पून होता है उसके हिसाब से 1 टीस्पून जीरा दिया है। इसको थोड़ा हल्का ब्राउन कलर होने तक वेट करना पड़ेगा। अब इसके साथ में ऐड करूंगी तेज पत्ते। यहाँ पर 2 तेज पत्ते मैंने ऐड किया है बीच में से कट कर। अब इसमें ऐड करना पड़ेगा जीरा पेस्ट। यहाँ पर मीडियम साइज का जो स्पून है उस स्पून के हिसाब से मैं 1 टीस्पून जीरा पेस्ट ऐड किया है। ऊपर से मैं नमक दूंगी। नमक और हल्दी तुरंत ही देना पड़ेगा, बार बार ही मैं ये कहती हूँ कोई भी कुकिंग में, क्योंकि नहीं तो तेल बहुत चिटकता है तो उसमें बहुत दिक्कत हो जाता है खाना बनाने में। तो यहाँ पर मैं मीडियम साइज का स्पून के हिसाब से 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून हल्दी ऐड किया है। अब मैं सबको ऑयल के साथ अच्छी तरह से मिक्स करना पड़ेगा। यहाँ पर मैंने जो जीरा पेस्ट ऐड किया है वो जीरा पेस्ट मैंने मिक्सर पे किया है। आप लोग चाहो तो सिलबट्टे पे भी कर सकते हो, लेकिन जहाँ भी करो दरदरा पेस्ट होगा तो नहीं चलेगा। अच्छा सा एक स्मूथ सा पेस्ट होना चाहिए। अब जीरा को अच्छे तरह से फ्राई करना होगा, क्योंकि जीरा यहाँ पर मैंने मीडियम साइज का स्पून के हिसाब से 1 टीस्पून दिया है, और जीरा को अच्छी तरह से पेस्ट नहीं करोगे तो फिर जीरा का जो कच्चा स्मेल है वो उभर जाएगा। अब मैं इसमें ऐड करूंगी अदरक का पेस्ट। अदरक का पेस्ट भी 1 टीस्पून के बराबर में ऐड कर रही हूँ मीडियम साइज का स्पून के हिसाब से। अब इसमें मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूंगी, क्योंकि पानी नहीं ऐड करोगे तो मसाला जल जाएगा। क्योंकि फ्राइंग का ये रेसिपी में मैंने ज्यादा ऑयल नहीं यूज किया है। ज्यादा ऑयल यूज करोगे तो वो हेल्थ के लिए भी अच्छी नहीं है, सेहत के लिए। इसलिए मीडियम सभी, बहुत कम भी नहीं और ज्यादा भी नहीं, मीडियम ऑयल से मैं सब खाना पकाने की कोशिश करती हूँ, तो इसलिए मैं वाटर दे दिया है। अब मैं इसमें ऐड करूंगी टोमेटो। टोमेटो यहाँ पर बड़े साइज का जो टोमेटो है वो टोमेटो मैंने ले लिया है। इस टोमेटो को अच्छी तरह से चॉप करके मैं यहाँ पर यूज किया है। छोटे साइज का या मीडियम साइज का अगर टोमेटो हो आप लोगों के पास तो फिर आप लोग 2 टोमेटो ऐड कर सकते हो। अब मैं इसमें ऐड करूंगी मिर्ची का पेस्ट। यहाँ पर मैं रेड मिर्ची का पेस्ट यूज कर मिर्ची का पाउडर, रेड मिर्ची का पाउडर यूज कर रही हूँ। ये रेसिपी रेड मिर्ची का पाउडर से ही अच्छा लगता है। यहाँ पर मैं रेड मिर्ची 1 टीस्पून दे रही हूँ छोटे स्पून के हिसाब से, और अब मैं ऐड कर रही हूँ काश्मीरी रेड मिर्ची। काश्मीरी रेड मिर्ची भी मैं छोटे स्पून के हिसाब से 1 टीस्पून ही दूंगी। अब इस सबको मैं एक साथ मिक्स करूंगी। पहले मैंने यूज किया है रेड मिर्ची, क्योंकि रेड मिर्ची से तीखानेस आएगा। सेकंड मैंने यूज किया है काश्मीरी रेड मिर्ची। पहले जो रेड मिर्ची था वो नॉर्मल रेड मिर्ची है सनराइज का, उससे तीखानेस आएगा। और काश्मीरी रेड मिर्ची भी पैकेट का ही है, मार्केट से लिया हुआ, वो भी सनराइज का ही है। उसमें अच्छा सा एक रेड कलर खिल के आएगा, इसलिए मैंने यूज किया है।
मैं खाने में कोई भी एक्स्ट्रा फूड कलर यूज नहीं करती हूँ, इसलिए मैं ऑलवेज कोई भी खाने में जब कलर की बात आ जाए तब मैं कश्मीरी रेड मिर्ची यूज करती हूँ, क्योंकि इससे भी अच्छा सा कलर आ जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। तो अब इन सबको मैं एक साथ अच्छे तरह से मसाला को भूनना पड़ेगा, क्योंकि मसाला का कच्चा स्मेल भी जाना जरूरी है। तो मसाला को भूनते भूनते इस टाइम क्या करेंगे, पोटैटो को पहले ऐड करेंगे। फ्राई किया हुआ जो पोटैटो मैंने पहले ही रख दिया था अलग से, इस पोटैटो को ऐड करेंगे। ऐड करके गैस को मीडियम फ्लेम कर देंगे, थोड़ा करके पहले मसाला को अच्छे तरीके से भूनेंगे। मसाला से ऑयल छोड़ना चाहिए, यानी कि 5 मिनट तक मसाला को अच्छी तरह से भूनो। जितना मसाला को अच्छी तरह से भूनोगे उतना ही जल्दी जो ऑयल है मसाला से छोड़ेगा और मसाला भी बहुत अच्छा पकेगा, तो फिर खाने में भी बहुत अच्छा लगेगा। अब ऐसे ही 5 मिनट तक मैं मसाला को भूनते रहूंगी। अब देखो 5 मिनट हो गया है, मसाला भूनते भूनते देखो अच्छी तरह से मसाला से ऑयल छोड़ना स्टार्ट हो गया है। इस टाइम मैं फूल गोभी को ऐड कर रही हूँ। फूल गोभी को इस टाइम ही ऐड करना पड़ेगा। अब फूल गोभी को मसाला के साथ मैं मिक्स करूंगी। ये काम बहुत ही सॉफ्ट हाथ से करना पड़ेगा, बार बार मैं ये बोल रही हूँ, क्योंकि ये काम सॉफ्ट हाथ से नहीं करोगे तो फिर फूल गोभी बीच में से टूट जाएगा, क्योंकि ये बहुत ही मतलब एक सॉफ्ट सा सब्जी है, ये हम सब लोगों को ही पता है। तो ये काम बहुत ही सॉफ्ट हाथ से करना पड़ेगा। तो अब गैस को ऐसे ही मीडियम फ्लेम में रखकर फिर से 5 मिनट्स के लिए मैं दोनों को एक साथ अच्छी तरह से भूनूंगी। देखो फ्रेंड्स 5 मिनट्स हो गया है, मसाला का भुनाई कंप्लीट हो गया है। अब गैस को मैं हाई फ्लेम करूंगी और यहाँ पर पानी ऐड करूंगी। यहाँ पर पानी ऐड करने के टाइम ऑलवेज ध्यान में रखना होगा कि ज्यादा पानी हम लोग नहीं ऐड करेंगे। जितना क्वांटिटी का खाना है उसके हिसाब से पानी ऐड करना पड़ेगा। मतलब हर गोभी पानी के अंदर डूबना चाहिए, क्योंकि गोभी तो जल्दी सॉफ्ट हो जाता है, लेकिन गोभी का जो डंठल रहता है गोभी के पीछे वो जल्दी सॉफ्ट नहीं होता है। इसलिए देखो मैं डंठल को पानी में डुबा रही हूँ स्पेशली। तो हर गोभी का डंठल को अच्छे तरह से पानी में डुबाओ। यहाँ पर मैं मीडियम साइज के नहीं बड़े साइज के जो कप होता है उसके हिसाब से 2 कप पानी दिया है। जस्ट ये इस टाइम ये रेसिपी ज्यादा ग्रेवी वाला भी रेसिपी नहीं है और कम ग्रेवी वाला भी रेसिपी नहीं है, मीडियम ग्रेवी वाला ये रेसिपी है। तो इस रेसिपी के लिए क्या करना पड़ेगा, पानी थोड़ा सोच समझ के देना पड़ेगा, क्योंकि ज्यादा पानी हो जाएगा तो खाने में अच्छा नहीं लगेगा। अब मैं ऊपर से इसको ढक दूंगी ढक्कन से। गैस को ऑलवेज इस टाइम हाई फ्लेम में रखो जब तक ना उबल आ जाए तब तक। अब देखो ढक्कन में उठाऊंगी क्योंकि ऊपर से दिख रहा है, मुझे कांच का ढक्कन है इसलिए ऊपर से मुझे दिख रहा है कि शीशे के नीचे बॉयल आ गया है अच्छी तरह से। तो अब मैं क्या करूंगी, अच्छी तरह से बॉयल आ गया है तो अब मैं पहले इसको एक बार मिक्स करूंगी, क्योंकि ऊपर का नीचे नीचे का ऊपर होना बहुत जरूरी है, नहीं तो नीचे का ही गोभी और पोटैटो सॉफ्ट हो जाएगा बहुत जल्दी, लेकिन ऊपर का गोभी और पोटैटो जल्दी सॉफ्ट नहीं होगा। और अगर ऐसे हो गया तो फिर ऊपर का जो गोभी पोटैटो रह जाएगा वो सॉफ्ट होते होते नीचे का गोभी पोटैटो पूरा गल जाएगा, गल के ग्रेवी में पूरा मिक्स्ड हो जाएगा। तो अब मैं ऐसे कर रही हूँ उलट पलट पलट कर अब मैं गैस को मीडियम फ्लेम करूंगी। मीडियम फ्लेम करके ऊपर से इसको ढक दूंगी। ढक्कन देकर ऐसे ही इसको 5 मिनट्स के लिए छोड़ दो। अब देखो 5 मिनट्स हो गया है, अब मैं ढक्कन उठाऊंगी। ढक्कन उठा के पहले ही चेक करना पड़ेगा कि पोटैटो और गोभी सॉफ्ट हुआ है कि नहीं। पूरा बराबर सॉफ्ट हो गया है अच्छी तरह से। तो
अब मैं क्या करूंगी, गैस को मीडियम फ्लेम में ही रखूंगी, हाई फ्लेम नहीं करना है। तो पहले ही मैं क्या करूंगी, थोड़ा घी लूंगी, अच्छा सा घी लेना होगा। यहाँ पर मैं मीडियम साइज का स्पून के हिसाब से 1 टीस्पून घी ऐड कर रही हूँ। अच्छा सा स्मेल वाला घी लेने से ही रेसिपी ज्यादा खाने में ये डिश अच्छा लगेगा। तो इसलिए मैं बार बार बोल रही हूँ, अच्छा सा स्मेल वाला घी लो। अब मैं ऊपर से थोड़ा गरम मसाला ऐड करूंगी। अब गैस को हाई फ्लेम करो। यहाँ पर जो छोटे साइज का स्पून होता है, छोटे साइज का स्पून के हिसाब से मैंने 1 टीस्पून गरम मसाला ऐड किया है। गरम मसाला ज्यादा ऐड करोगे तो थोड़ा कड़वापन आ सकता है, इसलिए छोटे साइज का स्पून के हिसाब से ही गरम मसाला ऐड करो। अब सबको एक साथ मिलाना बहुत ही जरूरी है, अच्छे से। अब ऊपर से थोड़ा शुगर ऐड करना पड़ेगा। मैं यहाँ पर गुड़ यूज कर रही हूँ। ये शुगर ऐड करने से क्या होगा, आप लोग चाहो तो नहीं भी ऐड कर सकते हो, ये बिल्कुल अपने मर्जी से ऐड करो। लेकिन यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ इसलिए क्योंकि शुगर ऐड करने से इसका जो टेस्ट है, मतलब तीखा का और मीठे का जो एक कॉम्बिनेशन है, वो अच्छा कॉम्बिनेशन बनेगा, तो फिर खाने में और भी ज्यादा अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर मैंने छोटे साइज का स्पून के हिसाब से 1 टीस्पून शुगर ऐड किया है। यहाँ पर मैंने गुड़ ऐड किया है, आप लोग चाहो तो चीनी भी ऐड कर सकते हो, लेकिन जो भी ऐड करो छोटे साइज का स्पून के हिसाब से 1 टीस्पून ऐड करो। अब गैस को ऐसे ही हाई फ्लेम में 5 मिनट्स तक छोड़ देना पड़ेगा, क्योंकि अच्छे से घी और जो गरम मसाला मैंने यूज किया है, उन दोनों का जो स्मेल है वो अच्छे से ग्रेवी में जाना चाहिए, इसलिए 5 मिनट गैस को हाई फ्लेम में रखकर ऐसे ही छोड़ दो। देखो 5 मिनट्स होने के बाद मैंने कढ़ाई से गोभी को उठा लिया है। मेरी रेसिपी पूरा कंप्लीट है और इसका जो ग्रेवी है वो अच्छी तरह से देखो, ज्यादा भी नहीं कम भी नहीं, लेकिन मीडियम भी नहीं रहेगा, मतलब मीडियम और कम ग्रेवी के बीच में जो होता है वैसा ही रहेगा। तो ये रेसिपी सबसे जो अच्छा लगता है वो होता है स्टीम राइस, नॉर्मल जो सादा भात होता है उसके साथ अच्छा लगता है, वेज फ्राइड राइस के साथ अच्छा लगता है, पुलाव के साथ अच्छा लगता है, जिसको मीठा चावल कहते हैं उसके साथ भी अच्छा लगता है, और प्लेन जो रोटी होता है उसके साथ भी, नॉर्मल रोटी या कोई भी रोटी हो उसके साथ भी बहुत ही बढ़िया लगता है। ये रेसिपी आप लोग बनाओ, बना के खा के देखो, आई होप आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगेगा। अगर मेरा ये रेसिपी आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।